तो लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर एनालॉजी और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा डिस्कशन अबाउट द सेम. सो हाई ऑल, दिस इज निर्वाण पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय डिस्कशन ऑन नंबर एनालॉजी की प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो जानेंगे इस वीडियो में कैसे हम कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग देयर लॉजिक्स, और देखेंगे कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो हमने पिछले वीडियो में कवर नहीं किए थे. सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल लर्न इट ऑल. तो हम आ चुके हैं पार्ट 2 ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन नंबर एनालॉजी में. पिछले वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे. इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. अगेन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है. अलग अलग लॉजिक से हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को देखते रहना इम्पॉर्टेंट है. सब में सेम फिनोमेना या सेम कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ होने वाला, इसलिए सारे क्वेश्चंस को इंडिविजुअली देखना भी इंपॉर्टेंट है. तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना, बिकॉज हर क्वेश्चन में डिफरेंट लॉजिक्स के साथ आपका पाला पड़ने वाला है. लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद दिस पार्ट 2 ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, अगर आप मेरे वीडियोज़ रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ गो हेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको जो भी मैं नए वीडियोज़ अपलोड करते रहता हूँ डेली बेसिस पे, उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट 2 ऑफ दिस नंबर एनालॉजी का वीडियो. एंड यहाँ पर मेरे साथ है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? 38 के साथ 35, तो 65 के साथ क्या, यही पूछा गया है. सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले तो दोनों नंबर्स को देखो, दोनों सेट के फर्स्ट नंबर्स को देखो और देखो इनमें कोई कॉमन चीज़ दिख रही है क्या. अब इसमें हालांकि मुझे कोई कॉमन चीज़ नहीं दिख रही है. अगर मैं स्क्वायर्स के साथ कुछ देखूँ तो 38 को मैं सोच सकता हूँ 6 स्क्वायर प्लस 2, लेकिन 65 किसी का स्क्वायर प्लस 2 नहीं है ना. 64 विच इज़ 8 स्क्वायर प्लस 1 है वो. तो अगेन दोनों में कोई कॉमन चीज़ मुझे एज सच दिख नहीं रही है. नेक्स्ट चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ? नेक्स्ट चीज़ मैं ये देख सकता हूँ कि मुझे 38 और 35 में कोई रिलेशन मिल रहा है क्या. अब 38-35 में अगर रिलेशन आप बोलोगे अगर कि सर -3 करने से 35 आ जाता है, तो 65 में -3 करने से क्या आएगा, ये मुझे आ जाएगा 62, लेकिन 62 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो 62 तो आंसर नहीं हो सकता. सो यहाँ पे लॉजिक कुछ और लगेगा. अब वो क्या हो सकता है लॉजिक, वो सोचना स्टार्ट करो. तो अब मैं कुछ और लॉजिक इसमें लगाने का ट्राई करूँगा जहाँ से मैं 38 से 35 बना सकूँ. अब अगर आप 38 और 35 के बीच में देखो तो डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है ना, बहुत छोटा सा डिफरेंस है. तो मैं इसको किसी चीज़ से डिवाइड करके भी वो छोटा नंबर नहीं ला सकता. सब्ट्रैक्ट करने वाला लॉजिक तो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ. तो अब क्या होगा, यहाँ पर अब मुझे इंडिविजुअल डिजिट्स के साथ में कुछ रिलेशन देखना पड़ेगा. लेट्स डू वन थिंग कि इनके डिजिट्स को मैं ऐड करता हूँ. 8 और 3 कितना होता है? 11 होता है. और इनको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ. 8 और 3, 8 3 ज़ा 24 होता है. तो मेरे पास ये आया है 24 और ये आया है 11. क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ? 24 + 11 करने से मुझे 35 मिल जाएगा क्या? सही है. तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया. क्या किया मैंने? पहला नंबर लिया, इसके दोनों जो डिजिट्स हैं इन दोनों डिजिट्स को एक बार ऐड किया, एक बार मल्टीप्लाई किया और फिर इनको आपस में ऐड कर दिया. तो मुझे सेकंड नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली मिल गया. सेम चीज़ यहाँ करके देखते हैं. क्या करूँ, एक बार इनको ऐड करूँ और एक बार इनको मल्टीप्लाई करूँ और फिर जो भी नंबर्स आएंगे इन दोनों को ऐड करना है. सही है. तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 6 5 11 हो जाएगा. 11 में क्या ऐड करना है? 6 5 ज़ा 30. तो ये आएगा कितना? 41 ऑप्शन ए है. तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर. सही है. तो आपने देखा, अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि पिछले वीडियो में जो हमने लॉजिक्स लगे थे पिछले 5 क्वेश्चंस में, वो थोड़े से कंपैरेटिवली ईजियर थे, लेकिन ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स वाला था, है ना. हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ही ये चीज़ ना आए जब आप ये क्वेश्चन को देखो कि हम इस तरीके से भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन दिस इज़ द इंटेंट ऑफ ब्रिंगिंग दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू कि इस तरीके से भी आपको सोचना पड़ सकता है ना. और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मेरे दिमाग में जो भी थॉट प्रोसेस चल रही होती है वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, मैं हर चीज़ बोलते रहता हूँ, सो दैट आप उसको ध्यान से सुनो और समझो कि मैं एक चीज़ से दूसरे चीज़ पे, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ पे, है ना, जो मैं अलग अलग लॉजिक सोच रहा हूँ उन पर मैं जंप कैसे करता हूँ, है ना, डिफरेंट कंक्लूजन्स क्या. जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले दोनों सेट के फर्स्ट नंबर्स देखो, कुछ कॉमन रिलेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो फिर पहले सेट के दोनों नंबर्स में आपस में कुछ रिलेशन देखो. तो मैं हर स्टेप जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ आपको सुन के समझनी पड़ेगी और वो सीखनी पड़ेगी कि किस तरीके से आप ये लॉजिक्स बिल्ड कर सकते हो. और एक बार अगर आपको लॉजिक बिल्ड करना आ गया तो आप इस तरीके के सारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे. लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 7. 7 में क्या बोला है? यहाँ पे मेरे पास है 15 20 25 के साथ क्या. अब ऐसे क्वेश्चन में अगेन आप 15 और 25 में रिलेशन देखो, कुछ दिख रहा है क्या. यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर ये 5 3 है और ये 5 4 है.
तो अगर ये 5 5 है तो आगे क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि सर दोनों में कॉमन था 5 3 4, तो यहाँ पे 5 × 6 हो सकता है, 6 5 30, 30 ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये लॉजिक भी गलत है। फिर क्या हो सकता है, अब अगेन 15 और 20 में देखो तो डिफरेंस काफ़ी छोटा है, जैसा पिछले क्वेश्चन में भी था। अगर आप इसमें कुछ डिवाइड या मल्टीप्लाई करना चाहो तो अगेन दैट वोंट मेक सेंस, क्योंकि बहुत ही छोटा सा कुछ मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 15 को मैं 20 कैसे बनाऊँ ये सोचना स्टार्ट करो। जब आपको डायरेक्ट 15 से 20 पे आप नहीं पहुंच सकते, या 15 में कुछ ऐड करके 20 पे नहीं पहुंच सकते, या ऐसा कोई भी लॉजिक अगर इस चीज़ में नहीं बैठ रहा है, जैसे अभी 15 में 5 ऐड करके 20 मिलेगा, तो 25 में 5 ऐड करके 30 मिलेगा, 30 भी आपके पास ऑप्शन में नहीं है ना। तो जब भी ऐसा डायरेक्ट आपको नहीं मिले तो आप क्या करो, फील फ्री टू यूज़ दिस लॉजिक एज वेल, कि आप नंबर से आगे जाके कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। जैसे पहला नंबर है 15, तो क्या मैं 15 2 कर दूँ, 15 2 हो जाएगा 30, और 30 में से 10 सब्ट्रैक्ट करने से मुझे मिल जाएगा 20, विच इज़ माई सेकेंड नंबर। सेम चीज़ मैं सेकेंड सेट में भी अप्लाई करने का ट्राई करता हूँ। 25 × 2 -10 कर देता हूँ, ये हो जाएगा 50 - 10, दैट इज़ नथिंग बट 40, एंड ए ऑप्शन हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। सही है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाया। मैंने क्या बोला आपको कि जब भी आपके पास नंबर्स का डिस्टेंस कम है, अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन, कि आप नंबर से आगे चले जाओ, है ना, कुछ मल्टीप्लाई करके और फिर सब्ट्रैक्ट करके उस नंबर पे आ जाओ। जैसे मैं 15 को 2 टाइम्स करके 30 पे चला गया, और फिर 30 से मैं सब्ट्रैक्ट करके वापस 20 पे आया। सही है, और फिर सेम लॉजिक जब मैंने सेकंड सेट में लगाया तो मुझे फाइनल आंसर मिल गया 40। सही है, सो लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, 36 के साथ में 42 है, तो 49 के साथ में क्या आएगा ये मुझे पूछा गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते से ही समझ में आ गई होगी, फटाक से क्लिक हो गई होगी कि ये 6 स्क्वायर है तो ये 7 स्क्वायर है। वेरी गुड। 42 का क्या किया जाए, तो 42 में आप बोलोगे सर 36 में 6 ऐड किया है, तो हो सकता है ये 6 स्क्वायर + 6 है, तो डेफिनेटली फिर ये 7 स्क्वायर + 7 होना चाहिए। अब 7 स्क्वायर कितना होता है, 49 + 7 कितना आ जाएगा, 56, लेकिन 56 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर अब इसमें क्या करें। तो इसका एक और चीज़ है ना, आप यहाँ तक पहुँच गए मतलब आप बहुत क्लोज हो आंसर के। इसमें एक और चीज़ है जो आपने ध्यान देनी चाहिए, वो ये कि 6 स्क्वायर के साथ 6 ऐड हुआ है, तो क्या नेसेसरी है कि 7 स्क्वायर के साथ 7 ही ऐड है ना। देखो यहाँ पे तो 6 स्क्वायर था और 6 ऐड हुआ, ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है कि यहाँ पे 3 स्क्वायर + 6 होता, 4 स्क्वायर + 6 होता, मतलब हो सकता है यहाँ पे कोई भी चीज़ का स्क्वायर हो, ऐड में सिर्फ 6 ही हो रहा हो। तो ये भी मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, 7 स्क्वायर के साथ में भी 6 ही ऐड करूँ, है ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में × 2 -10 किया था, तो वहाँ पे तो दोनों नंबर में -10 ही किया था, है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका पहला नंबर क्या था। उसी तरीके से हो सकता है कि मैं 6 ऐड कर रहा हूँ अगर पहले टर्म में, तो नेक्स्ट इसमें भी मैं 6 ऐड करूँ, तो 7 स्क्वायर + 6 कर लेते हैं। 7 स्क्वायर 49 है, 49 में 6 ऐड करूँगा, मुझे मिलेगा 55, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 55। सही है क्या। सो आई होप अगर अगेन आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और अब आई होप आप इस चीज़ से भी कंफर्टेबल हो गए होंगे कि कैसे आप दोनों के फर्स्ट टर्म देख के ही आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इनिशिएट कर सकते हो, कैसे आप इस बारे में सोचना डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। सो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना, फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। एंड लेट मी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड दिस पर्टिकुलर सीरीज़। लेकिन बिफोर आई जंप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और ये वीडियो आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर रहा है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो आप ही के साथ किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या बोला है, ध्यान से देखो। 611 के साथ 4 है, तो किसके साथ 5 है, ये मुझे पूछा है। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे एक और चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बताई थी, वो ये कि जब कभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो, आप एक बार ऑप्शंस पे भी नज़र डाल लो। ऑप्शंस देख के समझो कि ऑप्शंस का कुछ पैटर्न है क्या, अगर नहीं है तो भी एक जनरल आइडिया क्या है, क्या जेनेरिक सी चीज़ है। यहाँ पे जैसे मुझे देख के समझ में आ रहा है कि चारों ऑप्शंस 4 डिजिट है, मतलब यहाँ पर कोई 4 डिजिट नंबर आने वाला है। और अगर यहाँ पर कोई 4 डिजिट नंबर आने वाला है जिसके साथ 5 है, तो यहाँ पे 4 है तो इसके साथ में भी कोई 4 डिजिट नंबर ही आना चाहिए, पर यहाँ पे तो 3 डिजिट है गिवन है, तो इसके आगे मैं एक 0 लगा दूँ क्या, है ना, सो दैट अब ये थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो गया। तो पहले सेट में भी पहला नंबर 4 डिजिट का, दूसरा नंबर सिंगल डिजिट का, अगले इसमें भी पहला नंबर 4 डिजिट का और दूसरा नंबर सिंगल डिजिट का। नाउ इट मेक्स सेंस, है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 0611 से 4 कैसे बना सकता हूँ इस बारे में सोचूंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया,
पुराने क्वेश्चंस में भी यही चीज़ बताई कि जब बहुत बड़े नंबर से छोटा नंबर बन रहा है तो आप 2-3 ही छोटी मोटी चीज़ें हैं जो ट्राई कर सकते हो। पहला कि सारे डिजिट्स का सम करके चेक कर लो। यहाँ पे 6 और 1 7 और 1 8 आ रहा है, तो इनका सम, डिजिट्स का जो सम है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो मैं इसको 8 - 4 करके 4 मिल सकता है मुझे, है ना, जस्ट एन एग्जाम्पल। बाकी सारे ऑप्शंस के साथ भी करके देख लेते हैं। 1 + 2 3 है, 3 + 2 5 है, 5 + 8 कितना होगा, 13 होगा। तो 13 माइनस कुछ भी करके, 13 माइनस क्या करके 5 मिलेगा मुझे, 13 - 8 करके, जो कि कोई भी लॉजिक में कहीं बैठ नहीं रहा है ना। यहाँ पे 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, मतलब ऐसा कुछ मान सकते हैं कि उसका हाफ जो है वो सब्ट्रैक्ट किया गया है। 1822 की बात करो तो 8 और 1 9, 9 2 11, 11 2 13, अगेन 13 - 8 5, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है ना इस चीज़ का भी। 1282 की बात करो, 2 + 1 3, 3 + 2 इज़ 5, 5 and 8 इज़ अगेन 13, कोई लॉजिक नहीं बन रहा इस बात का भी। 2128 की बात करते हैं, 10 11 12 13, अगेन 13 आ रहा है, 13 - 8 5, कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा। तो ये जो लॉजिक है ये बेसिकली फेल है, ये लॉजिक लगाना ही नहीं है। तो फिर क्या लॉजिक हो सकता है। अब यहाँ पर आप वापस से देखो कि अब मेरे पास क्या ऑप्शन है कि वही मैं कुछ तिकड़म लगाऊँ इन डिजिट्स के साथ ही। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनका 2-2 का सेट बना दूँगा, इनका मैं 2-2 का सेट बना दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, सिंस मैंने दोनों के 2-2 के सेट बना लिए, अब मैं 0 + 6 ऐड करूँगा तो मुझे 6 मिलेगा। 1 + 1 ऐड करूँगा तो मुझे 2 मिलेगा। अब 6 1 मिल चुका है, पहले 2 डिजिट का सम, बचे हुए 2 डिजिट्स का सम 2 मिल चुका है, और मुझे क्या चाहिए, 4 चाहिए। क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट कर लूँ क्या, 6 में से 2 गया तो मुझे 4 मिल जाएगा। तो बेसिकली ये मुझे 4 कैसे मिला, पहले 2 डिजिट्स का सम और दूसरे 2 डिजिट्स का सम, इनका जो डिफरेंस है वो नेक्स्ट नंबर है। तो सेम चीज़ मैं ऑप्शंस में अप्लाई करके देखता हूँ। पहले 2 डिजिट्स ए ऑप्शन के 1 + 2, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 + 2 दैट इज़ 3, और फिर दूसरे 2 डिजिट क्या है, 2 + 8 दैट इज़ 10। इनका अगर मैं डिफरेंस लूँ तो ये मुझे मिलेगा -7, विच इज़ डेफिनेटली नॉट द केस हियर। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, 1 + 8 कितना हो जाएगा, 9, और 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। 9 - 4 करने से मुझे मिलेगा 5। सो दिस शुड बी माई करेक्ट आंसर, राइट। आप सी और डी को भी ऑप्शन चेक कर सकते हो अगर करना चाहो, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये इस तरीके से यहाँ पे कहीं पे भी 5 आपको नहीं मिलने वाला, अगर आप चाहो तो करके देख लो। 1 + 2 अगेन 3, 8 + 2 इज़ नथिंग बट 10, वापस -7 मिलेगा। और लास्ट के लिए 2 + 1 दैट इज़ अगेन 3, एंड 2 + 8 इज़ नथिंग बट 10, वापस आपको -7 मिलेगा। सो इस तरीके से फाइनली आई गॉट कि ए, सी और डी के लिए -7 मिल रहा है, लेकिन सिर्फ बी ऑप्शन के लिए मुझे 5 मिल रहा है। सो देयरफॉर बी विल बी माय फाइनल आंसर। सो आई होप नंबर एनालॉजी के मैंने अब तक जितने भी 9 क्वेश्चंस डिस्कस किए आपके साथ, आपको सभी के सभी समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन, चाहे इस वीडियो में से हो चाहे पिछले वीडियो में से हो, अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द सोल्यूशन फॉर द सेम। साथ ही साथ क्वेरीज ना भी हो तो भी आई एम वेरी मच ओपन फॉर एनी पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दैट यू माइट हैव फॉर मी और रिगार्डिंग ऑल ऑफ दीज वीडियोज़ विच आई एम क्रिएटिंग ऑन डेली बेसिस। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर योर फीडबैक्स। सो प्लीज़ टेक आउट 1 or 2 minutes from your valuable time and write down something, some or the other feedback from your side for me or for this video into the comment section. I'll be more than happy to read all of it and improve on the same. So that's all I had for number analogy. अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक और कोई नई प्लेलिस्ट के साथ। Till then be happy, be safe, take care, bye bye.